हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं संतोष सर। आज जो वीडियो लेकर आया हूँ वो इससे पिछले वाले वीडियो में आपने वोवेल्स साउंड्स के बारे में आपने देखा था, उसी का पार्ट है ये कंसोनेंट साउंड्स के बारे में हम सीखेंगे। तो चलो हम साउंड्स के बारे में पढ़ते हैं कि साउंड्स कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हो कि कंसोनेंट और वोवेल्स दोनों को मिला के जो साउंड होते हैं वो 44 से अधिक होते हैं। तो उनकी यानी कि 44 से अधिक ध्वनियां व्यंजन और स्वर से मिलकर बने होते हैं। सही उच्चारण के लिए मुख, होठ और जीभ की स्थिति का अवलोकन करना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अगर हम किसी से बात करते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी जब हमें बात करने का तरीका अच्छा नहीं होगा तो सामने वाले को इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में हमें सबसे पहले क्या होता है कि अपनी भाषा को, अपनी जुबान को बिल्कुल साफ और क्लियर बोलना होता है। उसके लिए हमें इसकी जरूरत है। स्पष्ट बातचीत और यानी कि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए और गलतफहमी से दूर बचाने के लिए हमें अपनी भाषा को जरूरी होता है। भाषा चाहे किसी भी रीजनल लैंग्वेज हो या आपका कोई भी भाषा में हो, लेकिन कोई भी भाषा आप साफ और स्पष्ट बोलना चाहिए। वो तब आएगा जब आपको कोई भी अल्फाबेट्स या लेटर्स को बिल्कुल सही तरीके से उच्चारण करेंगे, तभी होगा। तो हम उच्चारण वर्ड्स के बारे में सीखेंगे आज। सबसे पहले उच्चारण के स्थान और उनके प्रकार। तो कंठ होता है, कंठीय क वर्ग होता है, क ख ग घ ड़। इस तरीके से क्या है, कंठ से बोलने वाले शब्द होते हैं। तालव्य होते हैं जो कि च वर्ग में आता है, च छ ज झ य आता है। इसके अलावा हमारे मूर्धन्य होता है जो कि ट वर्ग में आता है, ट ठ ड ढ ड़ होता है। जी प्लस तालु से मिलकर ये शब्द बोले जाते हैं। दंत्य होते हैं जिसमें त वर्ग में आता है, त थ द ध न। जीभ प्लस दांतों का स्पर्श करके बोलते हैं। इसके अलावा होस्टियाली लिप्स होता है, प फ ब भ म। इसका इस्तेमाल हम करते हैं प वर्ग में। इसके अलावा अंतरस्थ होता है जो कि अंदर से आवाज निकालती है, सेमी वोवेल्स के रूप में काम करता है, य र ल व। और कुछ उष्म होता है जिसमें बहुत तेज हवा निकलती है, जैसे श श स ह। घर्षण से उष्म निकलती है। तो कुछ बात आपको याद रखना है कि अ और ड शब्द के बीच में लिखते हैं, जैसे एग्जांपल सड़क, पढ़ना आदि। तो ये आपने समझा। इसके अलावा संयुक्त व्यंजन के मिलाने से, यानी कि जैसे अगर आपको दो कंसोनेंट एक साथ आ जाता है तो उसमें क्या पहला जो कंसोनेंट होता है उसकी जो साउंड होती है वो आधा निकलते हैं। जैसे आप स्कूल लिखते हो तो एस सी एच डबल ओ एल आता है, तो एस सी आपका दो कंसोनेंट एक साथ आया तो एस वहां पे आधा समय बदल जाता है। तो ऐसे जब भी कोई भी वर्ड हम लिखते हैं तो उसमें जब भी कोई स्टार्टिंग में ही अगर दो यानी कि कंसोनेंट एक साथ आ जाए तो पहले वाला कंसोनेंट आधा हो जाता है साउंड उसका। तो ऐसे ही संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, शक हो जाएगा, छ त्र शब्द होता है। इसके अलावा एस के से अस्प हो गया, इसके अलावा एस डब्ल्यू से स्वा हो गया, एस पे से स्पा हो गया और एस्मा हो गया। इस तरीके से आधा एस का मात्रा बन जाता है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आया होगा। चलो और हम डिटेल्स में बात करते हैं कि इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन यानी कि साउंड्स होती है, अंग्रेजी उच्चारण में जो ध्वनियां होती है, यानी वोवेल्स को मैंने पिछले वीडियो में आपको समझा रखा है। ए ई आई ओ यू से रिलेटेड जितने भी उच्चारण होते हैं वो मैंने बताया। यहाँ हम कंसोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कंसोनेंट रिलेटेड साउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क से लेकर ग तक का होता है, लेकिन उसके अंतर्निहित अ स्वर आता है। यानी जितने भी क से लेकर ग तक का कोई शब्द बोलते हैं उसके उसके अंदर, जैसे कि आप सब्जी बनाते हो, सब्जी के अंदर नमक डालते हो तो नमक का स्वाद होता है लेकिन नमक दिखाई नहीं देता। ऐसे ही क से लेके ग तक अ छुपा रहता है, उसके अंदर अंतर्निहित होता है, अ ध्वनि का साउंड होता है, तो अ स्वर छुपा रहता है। तो ऐसे ही हम जैसे कि पहले पढ़ चुके हैं कि बी, इसका जो एक और होता है कि एक लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड क्या होता है। तो लॉन्ग साउंड जो मुख्य साउंड होती है, जिसका जो मेन उच्चारण बनता है वही उसका लॉन्ग साउंड होता है, और शॉर्ट जो बाकी के जो अलग अलग साउंड बनते हैं वो उसका शॉर्ट होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बी का बी पढ़ते हैं, सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू। क्यू के साथ हमेशा यू जरूर जुड़ा आता है तो क बनता है। तो क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये हमारा कंसोनेंट्स होता है। इन्हीं कंसोनेंट से हम कई सारे उच्चारण सीखते हैं, जैसे रूल्स ऑफ कंसोनेंट्स लेटर साउंड्स, यानी उसका जो साउंड होता है। सबसे पहले हम छोटा सा पहले सिंपल समझते हैं। बी से ब होता है, सी से स क च और श, यानी सी से बनता है। क्यों बनता है इसके नीचे हम रूल अभी पढ़ेंगे। पहले आपको ये समझना है कि सी से स होता है, क होता है, च होता है, श होता है। डी से ड में होता है, और इसके अलावा द भी होता है, ज भी होता है, ट भी होता है। इसके अलावा पी एच से भी फ होता है, एफ से भी फ होता है, यू जी एच से भी फ होता है। तो इनके बारे में जी से ग होता है और ज भी होता है। इसके अलावा एच से ह होता है, जे से ज होता है, और जे के आगे एच लगा तो झ भी होता है।
के से क भी होता है, के के आगे एच लगा तो ख भी हो जाता है, एल से ल, एम से म, एन से न और रा होता है। इसके अलावा पी से प भी होता है और टी एच से फ भी होता है, क्यू से क भी होता है, क्यू के साथ हमेशा यू जुड़ा होता है। इसके अलावा आर से हमारा र होता है और एस से हमारा स भी होता है, एस से हमारा श भी होता है, एस से हमारा श होता है और एस से ज भी होता है। टी से त भी होता है, टी से ट भी होता है, टी से द भी होता है, टी से थ भी होता है, यानी कि टी के आगे एच लगा दो थ हो जाएगा, टी के आगे एच लगा दो तो ध भी हो जाता है, सॉरी द हो था हो जाता है, टी से था हो जाता है। टी से च भी होता है। तो हम कब पढ़ते हैं, चलो इसको डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। वी से वह होता है, डब्ल्यू से भी वह होता है, एक्स से एक्स भी होता है और एक्स से ज भी होता है। तो इसके अलावा हमारे पास कुछ y दे रखा है, y से य होता है, y से ई भी होता है, y से बड़ी की मात्रा होता है, y से ए भी होता है, y से आई भी होता है, y से ओ भी होता है, z से ज भी होता है। तो ये आपको मुख्य हो गया। इसके अलावा हम डिटेल्स में एक एक करके पढ़ते हैं, इनके रूल्स के साथ पढ़ते हैं कि कब कैसे हम इन शब्दों का उच्चारण करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे रूल्स ऑफ कंसोनेंट्स रिलेटेड साउंड्स का, यानी कि बी शब्द की शुरुआत में ध्वनि ब देता है, इसके जैसे कि बॉल, बुक, बबल, इस तरीके का एग्जांपल है। आगे यदि बी के बाद अगर एच आ जाए तो बी एच भ बन जाता है, ये भ का ध्वनि देता है, जैसे भारत, अब्रोएंट हो गया, अभोरेंट एक्सेट्रा। इसके अलावा साइलेंट बी कब होता है, तो यानी कि बी साइलेंट, यानी एम के बाद, यानी कि एम के बाद अगर बी आता है तो बी हमेशा साइलेंट होता है, उसे बोला नहीं जाता है। जैसे एग्जांपल में बम, तो बम बोलते हैं, इसे बम नहीं बोलेंगे, बम बोलेंगे। इसे कम तो हम कम बोलेंगे, इसे कम नहीं बोलेंगे। डम होता है, डम्ब नहीं बोलेंगे, इसे डम होता है। ऐसे ही हमारे पास क्या है, टी से पहले यानी कि टी से पहले भी हमारे क्या होता है, जैसे कि अगर टी से पहले भी अगर हमारा बी आ जाए तो यहाँ पे बी साइलेंट होता है, जैसे डेट हो गया, डाउट हो गया, एक्सेट्रा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं सी का। तो सी से स भी होता है, सी से क भी होता है, सी से श भी होता है, सी से च भी होता है। कैसे होता है, तो सी के बाद अगर ई आई वाई आए तो सी का उच्चारण स पढ़ते हैं। एग्जांपल जैसे सेंटर हो गया, आइस हो गया, सर्कल हो गया, सिलेंडर हो गया, एक्सेट्रा। ये आपका उदाहरण है। इसके अलावा सी के बाद अगर ए ओ यू के आर एल या किसी व्यंजन से पहले या अंत में अगर कोई सी आ जाता है, किसी भी वर्ड के अंत में आता है सी, तो वो क बन जाता है। या इसके अलावा हमारे पास सी के बाद ए ओ यू के आर एल ये कोई भी शब्द आता है तो यहाँ पे हमारा सी का उच्चारण क होता है, जैसे कैट, कॉट, कट, कॉक हो गया, क्रिकेट हो गया, क्लियर हो गया। यहाँ पे टॉपिक में सी आपका लास्ट में आ रहा है, इसलिए क का उच्चारण है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं सी के बाद, यानी कि सी के बाद अगर आई ए, आई ई, आई ओ, ई ए हो तो सी का उच्चारण तलावेश यानी श वाला ध्वनि देता है। जैसे एग्जांपल में स्पेशल, डिलीशियस, ओशियन, यहाँ साइंस शब्द का है तो ये आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा। इसके अलावा एक्सेट्रा। आगे हम बात करते हैं सी के बाद एच आ जाता है तो सी हमारा च बन जाता है, जैसे टीचर, चेयर, चूज, चीट, चेयर, एक्सेट्रा। इसके अलावा हमारे पास डी का उच्चारण, तो डी से ड होता है, डी से द भी होता है, डी से ध भी होता है, डी एच से यानी ध हो जाता है। तो डी से हम ज भी पढ़ते हैं और डी से हम ट भी पढ़ते हैं, डी से अड़ भी होता है, डी से हमारा ढ भी होता है। तो जैसे डी से डॉग हो गया, डेंटल हो गया, एजुकेशन हो गया। यहाँ पे एजुकेशन ज शब्द का उच्चारण हो रहा है। इसी के तरीके से यहाँ पे सेप्ट यानी लास्ट में अगर हमारे पास यहाँ पे दे रखा हो तो सेप्ट शब्द यानी ट का उच्चारण हो रहा है, कुक्ड, कुक्ड शब्द आ रहा है। अब कैसे ये हमें लास्ट में डी का उच्चारण ट बनता है, तो इसके अंत में अगर प, क, फ, स, च ध्वनि अगर लास्ट में आए तो उसमें ईडी या डी जोड़ते समय उसका लास्ट उच्चारण ट में बदल जाता है। तो ट ध्वनि से हम करेंगे। जैसे एग्जांपल सेप्ट हो गया, कुक्ड हो गया, इस तरीके का एग्जांपल है। आगे हम बात करते हैं डी के बाद एच हो तो डी एच से ध बनता है या डी एच से ढ ढोलक भी बन जाता है, जैसे कि धवन हो गया और ढोलक हो गया। ये आपका एग्जांपल है। इसके अलावा आगे डी के बाद यू आर ई और यू ए एल, आई ए एन, आई ओ आर, आई ई आर, आई ओ यू एस, ई यू आर हो तो डी हमारा जब ध्वनि देता है। एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं, प्रोसीजर हो गया, ग्रेजुअल हो गया। इसके अलावा हमारे पास ग्रेंजर होता है, ग्रेजुएट होता है, और भी एग्जाम्पल यहाँ पे सोल्जर होता है, हिजियस होता है, कोजियल, कोर्जियल भी होता है। इसके अलावा टीजियस होता है
और यहाँ इंडियन, जैसे कि हम लोग ज्यादातर हिंदुस्तानी लोग क्या बोलते हैं, इंडियन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इंडियन शब्द असली में उच्चारण होता है इंडियन, है ना। तो हिंदुस्तानी यानी भारतीय शब्द में तो इंडियन ही कहेंगे, लेकिन यहाँ पे इंडियन सही उच्चारण के रूप में भी बनते हैं। आगे हम और बात करते हैं, जैसे कि डी के बाद अगर GNSW हो तो डी साइलेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ब्रिज है, ब्रिज के बाद यहाँ पे हम सैंडविच नहीं बोलेंगे, इसे सैंडविच बोलेंगे, एक्सेट्रा। ये आपका उदाहरण है। आगे हमारे पास एफ से फ होता है, PH से भी फ होता है, और पह का शब्द भी हम PH से पह भी बोलते हैं, और यहाँ पे UGH से भी फ होता है। तो एग्जांपल जैसे फैन हो गया, फोन हो गया, इसके अलावा फोटो हो गया, फोबिया हो गया, रफ हो गया, कफ हो गया, लाफ हो गया, एक्सेट्रा। अब यहाँ पे देखो एफ से फ भी होता है, और PH कब लगाते हैं, तो यहाँ पे एक आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे एक तो फ होता है और एक फोन, जहाँ पे आपको थोड़ा सा होठ गोल बना के आपको फ यानी बोलना होता है, तो जहाँ पे बिंदु वाला फ हो वहाँ पे PH लगाना, और जहाँ सिंपल फ हो वहाँ पे F लगाना। तो ये आपको इस तरीके से अंतर दोनों में कि कहाँ PH लगेगा कहाँ F लगेगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे फल, फूल, फल, तो यहाँ पे क्या है, F लगाएंगे, लेकिन जैसे यहाँ पे बिंदु फिल्म है, फोन है, फर्क आदि आता है, तो यहाँ पे PH का इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं जी का। तो जी से हम ग पढ़ते हैं, जी से हम ज भी पढ़ते हैं। तो जी के बाद अगर जी के बाद ए ओ यू आई या कोई भी व्यंजन आता है यानी कंसोनेंट आता है, तो जी का उच्चारण ग करते हैं, यानी ग। जैसे कि यहाँ पे गेम, गोट, गन, यहाँ पे देख सकते हैं ग्लास, ग्राउंड। अंतर क्या है, यानी कि बैग, एग और फ्लैग, एक्सेट्रा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जी के आगे AIULR हो तो जी का हम उच्चारण हमेशा ग कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं ज कब होता है। तो जी के बाद अगर EIY आ जाए तो, या कोई भी अपवाद भी हो सकता है, इनमें एक्सेप्शन वर्ड भी होते हैं कुछ, तो EIY हो तो हम जी का उच्चारण ज पढ़ते हैं। जैसे ज या कभी कभी ग का भी ध्वनि दे देता है। जैसे यहाँ पे जेम दे रखा है, जेंट दे रखा है, जिम दे रखा है, पेज हो गया, एनर्जी हो गया, कुछ अपवाद भी होता है यहाँ पे, जैसे गर्ल हो गया, गेट हो गया, गिव हो गया, एक्सेट्रा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे हमारे पास एज से ह भी होता है, जैसे कि यहाँ पे मेन तो मुख्य उसका ह ही होता है, तो हैन हो गया, हट हो गया, होप हो गया। और जे से यहाँ पे हम ज का उच्चारण करते हैं, जैसे जग हो गया, जोय हो गया, एंजॉय हो गया, या जे के आगे एच लगा दो तो झ पढ़ते हैं। तो एच हमारा साइलेंट कब होता है, तो आपको देखिए यहाँ पे, यानी आवर में एच साइलेंट है, ऑनेस्ट में आपका एच साइलेंट है, और इसके अलावा ऑनर है वहां पे एच साइलेंट है, यहाँ एयर हो जाता है एच साइलेंट है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, कुछ व्यंजन के बाद यानी कुछ व्यंजन शुरू में आ जाए उसके बाद अगर एच आता है तो हमेशा एच यहाँ पे साइलेंट होता है, जैसे राइम, यहाँ पे हम घोस्ट बोलते हैं, एक्सेट्रा। ये आपका उदाहरण है। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं एन से पहले यानी के साइलेंट होता है। कैसे होता है, तो नो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे के साइलेंट होगा, एन से पहले अगर के आ जाता है तो के हमेशा साइलेंट होता है, नो हो जाएगा, नाइफ हो जाएगा। तथा के से क का ध्वनि देता है, जैसे किल, कीप। के अंत में अगर आने से पहले अगर एल हो, आई हो, सी हो, तो यहाँ पे क्या चीज करना है आपको, यानी वो साइलेंट में चला जाता है, यानी वॉक, वॉक हो गया, डक हो गया, यानी क का उच्चारण होता है। अगर किसी भी शब्द के एल आई सी के लास्ट में अगर आता है तो के हमारा क ही पढ़ा जाएगा, जैसे कि वॉक हो गया, डक हो गया, किक हो गया, एक्सेट्रा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं क्यू के साथ हमेशा यू जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि एग्जांपल क्वालिटी हो गया, क्विक हो गया, क्वेश्चन, एक्सेट्रा। इसके अलावा हम और बात करते हैं जब शब्द यानी कि एस के लिए अगर बात करो तो एस से स भी होता है, ज भी होता है, श भी होता है, इस भी होता है। तो जब शब्द के शुरू में यदि पी के एफ टी के बाद अगर एस आ जाता है तो एस का उच्चारण स होता है, यानी स ध्वनि उत्पन्न देता है। जैसे कि सन, यानी एस पहले ही आ गया तो सन हो गया, सीट हो गया, स्काई हो गया। यहाँ पे देखिए अंत में अगर आता है तो भी आपको स ही होता है, जैसे मैप्स हो गया, यानी कि पी के बाद आ गया तो एस हो जाएगा यहाँ पे, तो मैप्स हो गया, बुक्स हो गया, क्लिप्स हो गया, कैट्स हो गया। यहाँ पे आप देखते हैं जिसके लास्ट में यानी के ई पी ई जी एच टी टी ई, यानी लास्ट में इसके बाद एस आए तो वो स का ही उच्चारण होता है। जैसे यहाँ लिप्स हो गया, जोक्स हो गया, सिप्स हो गया, काइट्स हो गया, एक्सेट्रा। आई होप आपको ये चीज समझ में
आया होगा। और जब कब पढ़ते हैं कोई भी स्वर यानी ए ई आई ओ यू या कोई भी व्यंजन जैसे कि बी ई जी डबल जी जी ओ ई डबल ई एफ वाई हो तो अंत में इस ज में बदल जाता है, ज ध्वनि देता है। जैसे यहाँ पे डॉग्स, इसे डॉग्स नहीं पढ़ेंगे, डॉग्स पढ़ेंगे, डेज पढ़ेंगे, बॉयज पढ़ेंगे, एग्स पढ़ेंगे, बैग्स पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए रोज शब्द है, रोज एस ई से रोज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एस ई और सी से भी ज आता है तो क्या पढ़ना है, स पढ़ते हैं यानी श। लेकिन यहाँ पे ज का उच्चारण रोज हो गया, बिजी हो गया, इजी हो गया, तो यहाँ पे इजी इस का भी उच्चारण हो रहा है। इसके अलावा हम कुछ और बात करते हैं कि जब यानी कि एस या डबल एस के बाद आई ए आई ओ एन हो तो एस श में बदल जाता है, यानी शलगम वाली श हो जाता है, ध्वनि देता है। एग्जांपल जैसे एशिया और मेंशन हो गया, इसके अलावा सेशन हो गया, रसिया हो गया, इसके अलावा श्योर शुगर यानी शुगर हो जाता है, श्योर हो जाता है, श्योरली होता है, एक्सेट्रा। ये आपका उदाहरण है। इसके अलावा कुछ और भी है जहां पे एस डबल एस एस एच सी एच एक्स ओ या जेड के अंत में अगर ई एस या एस आ जाए तो वहां पे ईज ध्वनि देता है। ईज शब्द का हम ध्वनि देते हैं, उच्चारण देते हैं। एग्जांपल जैसे इसको हम क्या बोलेंगे, बसेस। इसके अलावा हम ग्लासेस या ब्रशेस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वॉचेस वॉचेस, यहाँ पे है बॉक्सेस। इसके अलावा विजन। तो ये कुछ आपके पास उदाहरण है, आप देख सकते हैं। आगे इसके अलावा हम बात करते हैं टी का उच्चारण। तो टी से ट होता है, च भी होता है, श भी होता है, शलगम वाली थ भी होता है, द भी होता है, त भी होता है। तो टी साइलेंट भी होता है, कब होता है, जब टी से पहले एफ या एस आए तो हमेशा साइलेंट होता है। जैसे मिशन होता है, यहाँ पे कैसल होता है, सॉफ्टवेयर होता है, यहाँ पे टी साइलेंट है, सॉफ्टवेयर, तो एक्सेट्रा ये आपका उदाहरण है। इसके अलावा हम टी का उच्चारण देखते हैं यहाँ पे। तो टी से ट कब होता है, जैसे कि टी शुरू में आ जाता है, टी हो गया, टाइम हो गया, टीचर हो गया। और सी एच यानी सी एच हमारे पास च हो जाता है जब टी के बाद यू आर ई यानी टी के बाद यू आर ई हो या यू ए एल हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए टी के बाद अगर आ जाए यू आर ई तो यहाँ पे च उच्चारण होता है। पिक्चर हो गया, नेचर हो गया, एक्चुअल हो गया, एक्सेट्रा। तो ये आपके उदाहरण है। इसके अलावा और भी हम देखते हैं जब टी के बाद आई ए आई ओ या आई ई आए तो टी हमारा शलगम वाली श हो जाता है। जैसे इनिशियल हो गया, इसके अलावा पोर्शन हो गया, पेशेंट हो गया, यहाँ पे पेशेंट हो गया, रेशियो हो गया, प्रमोशन हो गया। ये चीजें आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा एस के बाद अगर टी आई ओ एन या टी प्लस यू आर ई आए तो च उच्चारण देता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, कैप्चर है, एक्सेट्रा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आया होगा। आगे हम पढ़ते हैं यहाँ पे टी एच से था होता है या द भी हम पढ़ते हैं। जैसे थिंग हो गया, इसके अलावा थीन हो गया, थैंक्स हो गया। यहाँ पे द शब्द का उच्चारण होता है, दिस हो जाता है, दैट हो जाता है, दीज, दोज, देयर, द। कई बार यहाँ पे हम कुछ ऐसे भी होता है जहाँ पे टी एच से हम ट शब्द पढ़ते हैं। जैसे टॉमस हो जाएगा और इसके अलावा टेम्स हो जाएगा। तो दो स्वर के बीच अगर टी आता है तो वहाँ पे ड का उच्चारण करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ ये अमेरिका में होता है, भारत में तो नहीं ऐसा होता, लेकिन अमेरिका में जैसे यहाँ भारत में वाटर कहते हैं, लेकिन अमेरिका में इस तरीके को वाटर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वाटर को वाटर कहते हैं। तो ये आपको समझना होगा। इसके अलावा हम आगे बात करें वाई का। तो वाई से य भी होता है, बड़ी होता है, आई होता है, छोटी होता है। तो शुरू में अगर वाई आ जाए तो य उच्चारण होता है। जैसे यस हो गया, येलो हो गया। अंत में वाई से ई बनता है, बड़ी की मात्रा होता है। जैसे कि बेबी हो गया, सिटी हो गया, माई हो गया, यहाँ पे आई शब्द आ रहा है, माई हो गया, स्काई हो गया। इसके अलावा बाई शब्द हो गया। बीच में अगर ई आए या आई तो यहाँ पे जैसे दो व्यंजनों के बीच में अगर टी वाई आ जाता है, टाइप। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे टाइप, दो व्यंजन के दो कंसोनेंट के बीच में आए तो यहाँ पे क्या होगा, टाइप, आई शब्द का उच्चारण आ रहा है, टाइप हो गया, बाइट हो गया, एक्सेट्रा। इसके अलावा हम देख सकते हैं यहाँ पे फॉर एक्स के लिए, तो एक्स अंत में अगर आता है तो एक्स ही हो जाता है। जैसे बॉक्स हो गया, सिक्स हो गया, नेक्स्ट हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। दूसरा रूल है कि एक्स के बाद अगर कोई भी कंसोनेंट आता है तो गज यानी गज शब्द का होता है। जैसे एग्जाम, एग्जाम, एग्जिट, एग्जिट। तीसरा रूल होता है शुरू में अगर एक्स आ जाए तो वो ज हो जाता है। जैसे जीरोक्स हो जाता है, जाइलोफोन हो जाता है, यानी कि जेनॉन हो जाता है, एक्सेट्रा। ये आपका रूल है। इसके अलावा हमारे पास एक्स का कुछ और भी रूल होते हैं।
यानी कि x के बाद कोई कंसोनेंट हो तो x पढ़े जाते हैं, जैसे कि एक्सपर्ट हो गया। इसके अलावा x के बाद अगर I या U आए तो हमेशा शलगम वाली श, जैसे सेक्सुअल हो जाता है, सेक्सुअल हो जाता है, और इसके अलावा एक्सेस हो जाता है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आया होगा। तो चलो हम कुछ और भी विशेष रूल के बारे में हम बात करते हैं। जैसे नीचे दे रखा है, कुछ नोट आपको याद रखना हमेशा, यानी कि कभी अंत में आई यू वी जे किसी भी वर्ब के रूप में नहीं आता किसी शब्द के अंत में। तो इसके अलावा एम एन आर यानी कि प्लस ए एल ई एल और एल ई को हम ल उच्चारण करते हैं। जब एम एन आर आए तो उसके लास्ट में ए एल ई एल एल ई जोड़ के उसका ल का उच्चारण करते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर्मल हो गया, नेशनल हो गया, मोरल हो गया। इसी तरीके से है वी डब्ल्यू के साथ ई एल ल के लिए जोड़ते हैं, जैसे नोवेल हो गया, लेवल हो गया, टावेल हो गया, एक्सेट्रा। इसके अलावा एम एन आर वी डब्ल्यू को छोड़कर एल ई के लिए यानी कि ल के उच्चारण के लिए प्रयोग करें। जैसे एग्जांपल हो गया सिंगल। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एम एन आर वी डब्ल्यू को छोड़कर कोई भी आए तो उसके लास्ट में एल ई लगाना है ल के लिए, जैसे सिंगल हो गया। इस तरीके का एग्जांपल है। दूसरा यहाँ पे जे के वी डब्ल्यू एक्स को हम डबल नहीं लिख सकते, कभी भी कहीं पर भी जे के वी डब्ल्यू एक्स को डबल नहीं लिखा जाता है। इसके अलावा अंतिम व्यंजन यानी कोई अंतिम किसी शब्द में कंसोनेंट हो तो उससे पहले एक स्वर आता हो तो लास्ट वाले कंसोनेंट को हम डबल कर देते हैं। जैसे रन है, उसके पास लास्ट में रन होता है तो एन हमारा क्या है, कंसोनेंट है, उससे पहले हमारा क्या है, वोवेल्स है। तो हम रन में रनिंग करते हैं तो आर यू डबल एन आई एन जी जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। आगे ए ई आई ओ यू हो तो अंत में सी ई स पढ़ा जाता है, यानी कोई भी कंसोनेंट यानी कोई वोवेल्स आता है उसके अंत में सी जोड़ा जाता है तो स पढ़ा जाता है। और ये हमेशा क्या है, राइस हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेट्रा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और एज अ नाउन के रूप में यानी सी हमेशा स क्या होता है, एज अ नाउन के रूप में होता है। लेकिन अगर एज अ वर्ब के रूप में यूज करना है तो उसके जगह एसी का इस्तेमाल करें स के लिए, एसी लास्ट में आता है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आया होगा। तो कुछ चीजें और रह तो नहीं गया, सब ओके हो चुका है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। इस वीडियो को बार बार देखिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।